तूफ़ान भी आएगा। अब्बा, राहिला आंटी, सायका पप्पू, फराज पप्पा, क्या ये सब तुम्हें इतनी आसानी से इन सारी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। देखिए कि हमारे लिए और दिखाया गया है कि फ़ाक़िद और समीना के नाम जायदाद और घर होने की वजह से सारे घर में फ़साद तो बर्पा हो गया। जो होना था सबको अपना अपना मकाम भी नज़र आ गया। जो सारे बड़े खुदकते फिर रहे हैं ना, और हबीब बेचारा, जिससे उस बात का बड़ा मान था कि अगर मैं घर का बड़ा हूँ, उसके सिवा ये बिज़नेस कोई नहीं संभाल सकता। उसका सब मान और गुरूर खाक में मिला दिया अम्मा जान ने। उनके एक सही फ़ैसले ने एक यतीम और बेवा को उसका हक़ दे दिया। वालिदैन को सारी की सारी औलाद एक जैसी होती है। अगर अम्मा जान चाहती तो हबीब और अपनी बेटियों के नाम भी कुछ छोड़ सकती थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा हो चलता है कि माएँ अपनी बेटियों को ज़्यादा हक़दार समझती हैं बेटों के मुकाबले में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, माएँ जब बेटियों की शादी हो जाती तो यही कहते हैं कि हमारी बेटी अपने घरों में बहुत तंग है। चाहे वो जितनी मर्ज़ी ऐशो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हों, लेकिन माँओं को यही लगता है कि हमारी बहुएँ बड़ी खुश हैं, बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और बेटियों के पास कुछ भी नहीं है। तो वो चाहती हैं कि जो कुछ है बाँध बधाकर बेटियों को दे दें। लेकिन इस अम्मा जान ने ऐसा फ़ैसला किया है कि जो हमारे लिए एक सबक भी है, कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने यतीम पोते और अपनी बेवा बहू का सोचा। क्योंकि जब ज़हीर के वालिद की डेथ हुई थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था। बहन भाई सब बहुत छोटे थे। ज़हीर ने बड़ा बन के इन बहन भाइयों को सँभाला, इन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इनकी शादियाँ की, और फिर अपने बिज़नेस बनाया, घर बनाया। अब इसमें बहन भाई तो कोई हक़दार नहीं बनते। अगर वो ज़िंदा होता तो चाहता तो अपनी खुशी से कुछ इन्हें दे भी सकता था, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन अब अगर कहें कि इनसे छीन लिया जाए, ये तो गलत है ना, कि एक बेवा और एक यतीम का हिस्सा है कि और सब में इसे बाँट दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बहुत लोग कर भी जाते हैं, हक़दार का हक़ खा जाते हैं, यतीम का भी हक़ खा जाते हैं और बेवा का भी। लेकिन वो उन लोगों को हज़म नहीं होता, वो एक न एक दिन ज़रूर निकलता है। लेकिन अम्मा जान ने अपनी आखिरत, अपनी कब्र, अपना सब कुछ सँवारा एक सही फ़ैसला करके। उन्होंने सारे बच्चों की ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं देखी, सिर्फ़ उस बच्चे की देखी जिसका वो हक़ बनता था। उसका बाग सारी उम्र उसने अपने बहन भाइयों का साथ दिया, उन्हें कभी किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं होने दी। अपने बेटे को, अपनी बीवी को तक उसने वो जतलाता रहा है अपने बहन भाइयों के लिए। और अब जब वो मर गया है, चला गया इस दुनिया से, अब तो इनको पीछे से कोई ख्याल करना चाहिए, वो अम्मा जान ने किया। अब अगर हबीब और सायका घर में इसने फ़साद बर्पा ना करते जायदाद के लिए, तो शायद अम्मा जान ये फ़ैसला भी ना कर लेती और ये कदम ना उठाती, जो जैसा था वैसे चलने देती। ये सब कुछ हबीब और सायका की वजह से हुआ है। अम्मा जान ने असल हक़दार को उसका हक़ दे दिया, ताकि ये फ़साद और घर में बर्पा ना हो।